पीड़ित धर्मेश पिता चिरंजी लाल अहिर एसपी कार्यालय पहुंचे और आवेदन दिया। पीड़ित ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि धर्मेश पिता चिरंजी लाल अहिर मेरे द्वारा भाजपा महामंत्री सुखलाल पवार से प्रॉपर्टी को लेकर पैसे का लेन देन चल रहा है, जिसको लेकर मुझे 30 लाख रुपए लेना है और मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। आए दिन धमकी दी जाती है कि मैं भाजपा जिला महामंत्री हूं, पैसे नहीं दूंगा। गांव बमोरी जीरन तहसील में भूमि का सौदा 2 वर्ष पूर्व किया गया था। वहीं सुखलाल पवार के पास झूठे जाति प्रमाण पत्र भी बनवाए गए हैं, जिसके आधार पर अजाक थाने में मेरी रिपोर्ट कराई गई। साथ ही भाजपा महामंत्री सुखलाल पवार अपना फोटो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ दिखाकर मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। पीड़ित धर्मेश अहिर ने आवेदन देकर मांग की है कि मुझे मेरे पैसे दिलाए जाए और झूठे केस में मुझे फंसाया गया है, उसकी जांच की जाए। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा महामंत्री सुखलाल पवार से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा 2 वर्ष पूर्व गांव बमोरी में धर्मेंद्र अहिर से भूमि खरीदी गई थी, जो कि मौके पर उसकी भूमि नहीं है, किसी और का कब्जा मौके पर है। जिसके बाद से ही मैंने उसे रजिस्ट्री कराने को कहा तो रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है और टालम टोल की जा रही है। पैसे के लेन देन के मामलों को जातिगत और जाति प्रमाण पत्र की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे द्वारा अजाक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और वहां बुलाया गया था, जहां मुझे धमकी दी जा रही थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उसके कब्जे की जमीन नहीं है तो भी मुझे जमीन बेच दी और अब रजिस्ट्री नहीं करा रहा है और झूठी शिकायतें कर रहा है। धर्मेश अहिर बमोरी से आया हूँ और यहाँ के जो सुखलाल पिता बापूलाल जी जाति तालखेड़ा जाति ओड़ जो अपने आप को ST/SC का बताता है, बेलदार जाति का बताता है, उससे मेरे पैसे को लेन देन का मैटर है। 30 लाख रुपए लेने थे मेरे को किसी प्रॉपर्टी के एवज में। बाकी 2 साल से मेरे को बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे शिवराज सिंह जी चौहान साहब की धमकी देता था, मैं वहाँ हूँ, मैं उनके साथ बैठता उठता हूँ, मेरे को फ़ोटो भी बताता था। वो 2 साल से बिल्कुल ऐसे धोखेबाजी कर रहा था कि हाँ दे रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ। और लास्ट में आके उससे जब मैंने अभी 5-7 रोज पहले पैसे मांगे तो बोले कौन से पैसे, क्या है, मैं तेरे को ST/SC वाले उस केस में फंसा दूंगा या करा दूंगा। और इसको लेके उसने ST/SC में अजाक थाने में मेरी रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जबकि बिल्कुल फ्रॉड है। वो ST/SC का है ही नहीं, वो और जाति का, और और जाति मध्य प्रदेश में OBC में आती है। तो उसने फर्जी सर्टिफिकेट बताया, उसकी मेरे पास प्रतियां भी है। जिला जीरन तहसील से उसने जो कराया था उसकी खारिज रिपोर्ट है, SDM साहब की है, और कलेक्टर महोदय का भी उसने खारिज करा 2014 में। उसकी जो आवेदन लगाया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर वो सब खारिज कर रखा है। तो ये सब मेरे सबूत है। और उसके पिताजी के जो बापूलाल जी है, वो जो पूर्वजों की जमीन है उसकी, उसमें भी जाति ओड़ आ रही है। तो जब ओड है तो उसकी एक ही इंसान की 2 जाति कैसे हो सकती है? पिताजी OBC में आ रहे और बेटा सुखलाल पवार जो है वो ST/SC में आ रहा, ये कैसे हो सकता? और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा नियम मध्य प्रदेश में है तो मुझे भी भाई किसी भी ST/SC वाली कोई सी भी समाज में मुझे भी ले लिया जाए। मेरे पिताजी OBC में आते हैं और मेरे को भी ST/SC में आना है, पर ठीक है मैं भी शासकीय योजनाओं का कोई भी फायदा उठा पाऊँ। शिकायत उसके खिलाफ भी लेके आया हूँ कि उसकी जो ST/SC के जो वो है, उसने बेलदार जाति का जो सर्टिफिकेट बना रखा है वो निरस्त किया जाए। और उसने भाजपा के जिला महामंत्री पद पे जो उसकी नियुक्ति हुई थी वो भी OBC ST/SC के इसी सर्टिफिकेट के कारण हुई। कितना इसको भी भाजपा भी इस पे संज्ञान ले, लाख रुपए लेने प्रॉपर्टी के एवज में रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। ये सही बात है कि मैंने एक धर्मेश अहिर है बमोरी का, उससे एक मैंने जमीन खरीदी थी और उसके पास में कब्जे में भी नहीं है, उसने ज़मीन बेच दी। और मैं 2 साल से उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई साहब ये रजिस्ट्री करवा दो। तो वो वहाँ पे जाता हूँ मौके पे तो वहाँ दूसरा कोई काबिज हुआ बैठा है। और उसने मैंने 2 साल से परेशान होने के बाद में मैंने कहा यार भाई तू रजिस्ट्री नहीं करा रहा तो पैसे दे। जब मैंने पैसे मांगे तो उसको ने लगा कि यार कि भाई अपने पैसे दे नहीं पाऊँगा। मैंने एक आवेदन दिया था अनुसूचित जाति थाने में, तो वो वहाँ पे बुलाया था, तो वहाँ पे भी वो 4 आदमी लेके आया था, गुंडे टाइप के लोग थे। और उसने मेरे पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, वो कितनी धमकियाँ देता है। उसने एक ज़मीन वहाँ भमोरा में बेची, उसका कब्जा नहीं है, उसने ज़मीन बेच ली और वो अगले वाले से पैसे लेके आ गया है। ये फर्जी तरीके से ये मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहता है, ना कि अपना वो जो है ना जाति को बीच में घसीट रहा है। बाकी मूल बात मेरे लेन देने में पैसा उसमें मांग रहा हूँ और वो देना नहीं चाहता है। और जो ज़मीनें बेची उसके कब्जे में नहीं। 30 लाख रुपए में तो ज़मीन का सौदा हुआ था और पैसा मैंने दिया उसको, वो पैसा नहीं मांग रहा है। उसने तो ज़मीन बेची थी और उसके कब्जे में नहीं है, वो ज़मीन मुझे बेच दी, फर्जी ज़मीन बेच दी थी उसने। तो आपको फर्जी ज़मीन रजिस्ट्री करा नहीं पा रहा है, इसलिए वो इसका सहारा ले रहा है मीडिया का और वो फर्जी शिकायत। मैंने शिकायत की पैसा मैं मांग रहा हूँ, वो नहीं मांग रहा पैसा, तो मैं मांग रहा हूँ। पैसे के लेन देन में जाति प्रमाण पत्र कहाँ से आ जाता है? जब मैंने पैसे मांग रहा हूँ तो मेरे पैसे उसको देना चाहिए उसको, और उसके खिलाफ तो 400 किसी का प्रकरण दर्ज करूंगा मैं उसके खिलाफ।
क्योंकि उसके पास कब्जे में जमीन नहीं है और उसने फर्जी तरीके से मेरे को जमीन बेच दी। मेरे को लगभग 1.5 साल पहले लेन देन हुआ था और मैंने बैंक से पैसे दिए, मतलब 1 नंबर के पैसे हैं वो भी।